हैव या हैज को लाएंगे। हम उस दिन बताए थे कि आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और एक नाम रहेगा, किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। यहाँ पर लेकर के आएंगे। सबसे पहली बात यहाँ लिखेंगे क्या हो? हैज। हैज के बाद किसको लाएंगे? सब्जेक्ट को लाएंगे। यहाँ लिखेंगे हैज ही और पढ़ चुका है तो रेड और अ बुक। यह सेंटेंस आपको बना और सबसे पहली बात देखेंगे हम क्या कि हमको ये कहता है क्या, सेंटेंस में कहता है क्या। सेंटेंस के साथ साथ हमें सबसे पहले वाक्य बनाने से पहले हम लोग चुनेंगे किसको? वर्ब को चुनेंगे। वर्ब के बाद सब्जेक्ट को चुनेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चुनेंगे। तो मान रख लेंगे 1 2 3 1 2 3। लेकिन बनाने क्रम में हम क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर में सब्जेक्ट को लाते हैं, सेकेंड नंबर में वर्ब को लाते हैं, थर्ड नंबर में ऑब्जेक्ट को लाते हैं। तो नंबर 1 2 3 हम आपको बता रहे हैं। फिर से आप एग्जाम्पल की ओर देखेंगे। क्या हम लोग वहां गए हैं? क्या हम लोग वहां गए हैं? तो हम क्या बोले आपको? पहले वर्ब को चुन लिया, वर्ब, हम लोग सो सब्जेक्ट, वहां तो ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात हम किसको लाएंगे? हम इससे स्टेप बताए थे पिछले स्टेप में कि आई और वी, याद कर लीजिए कि आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। वही ही, शी, इट और एक नाम रहेगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। रे बौधा, तो यहाँ देखो जरा, तो यहाँ पे हम लाएंगे किसको? पहले हैव को ला दिए। हैव के बाद फिर हम सब्जेक्ट को लाएंगे तो हैव वी लिखेंगे, हैव वी। वर्ब का तीसरा रूप लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा गॉन। और गॉन के बाद फिर क्या कहता है? वहाँ, इसीलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे देयर, गॉन देयर। तो हैव वी गॉन देयर, हैव वी गॉन देयर, हैव वी गॉन देयर। समझिए। हैज ही रेड ए बुक, हैज ही रेड ए बुक। अगला एग्जाम्पल फिर से हम ध्यान देंगे। बच्चों, प्यारे बच्चों, ध्यान से देंगे, भटकना नहीं है। सारा चीज आपको ये सोल्व कराएगा स्पीड इंग्लिश क्लासेस। दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम तक आपको हेल्प करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए। आप लोग से मेरा यही अनुरोध है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में चर्चा कीजिए। क्या राम की बहन, क्या राम की बहन मुझसे नफरत कर चुकी है? सेंटेंस लिखा क्या हो कि क्या राम की बहन मुझसे नफरत कर चुकी है। तो हम आपको पहले बताएं कि सबसे पहले हमको चुनना किसको है? वर्ब को। किसको चुनेंगे? वर्ब को। वर्ब के बाद फिर किसको चुनेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर चुनेंगे ऑब्जेक्ट को। ध्यान दीजिए, नफरत कर चुकी है, नफरत कर चुकी है क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। रामा की बहन, किसकी बहन? राम की बहन, तो राम की बहन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और किस से? तो मुझसे, तो मुझसे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। तो ले लीजिए, पहले हम क्या बोले आपको कि जब एक नाम रहेगा या ही, सी, इट रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का कि हैव का? हैज का। किसका प्रयोग करेंगे?
हैज का तो हैज लिखेंगे। रामा की बहन तो यहाँ पर आ जाएगा वो रामाज, राम्स सिस्टर हैज राम सिस्टर, हेटेड और मी। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि आपको मैं एक भेद पे एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर पे आपको 3 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। 3 एग्जाम्पल बहुत हो गया समझने वाले बच्चे के लिए, तो एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है। फिर भी मैं 2 एक्स्ट्रा मैं दे देता हूँ, क्योंकि आप तो लोग पढ़े रहते हैं तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी परेशानी होगी आपके साथ संदीप सर हैं। तो चलिए, आपको हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया तीसरा। अब हम लेकर के आ रहे हैं चौथा, जिसमें इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होगा। तो एग्जाम्पल में ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, एग्जाम्पल में यही कहता है वो कि क्या मैं तुम्हें नहीं देखा है? क्या मैं तुम्हें नहीं देखा है? तो इतना बात ध्यान में रखना है कि या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता है। तो ऐसे वाक्य का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। किस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। हम यही बात बोले हो कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ, ये सब लगल रहेगा, तो हम उस वाक्य का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे, ना कि दूसरे टेंस में। दूसरे में करेंगे वह सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हम किसको लाएंगे? यहाँ पे प्रश्न करता है ना, तो जब प्रश्न करेगा रे बौधा, जब प्रश्न करेगा रे बौधा, तो हम किसको लाएंगे? पहले हैव को लाएंगे या हैज को। तो पहले पर्सन हम देख लेंगे कि पर्सन में क्या कह रहा है। तो पर्सन में कह रहा है कि मैं, तो हम मैं के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। तो पहले हम यहाँ पे हैव ले लेंगे रे बौधा। किसको लेंगे? हैव। हैव के बाद फिर हम किसको लाएंगे? आई को लाएंगे। तो हैव आई नॉट। फिर वर्ब का तीसरा रूप लाएंगे। तो वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है? सीन होता है। सी सो सीन, सी सो सीन, सी सो सीन। तो आई हैव नॉट याद कर लेंगे। तो आई हैव नॉट सीन क्या कहता है? तुम्हें। तो ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ लिख सकते हैं हम यू। तो हैव आई नॉट सीन यू। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो हो ही नहीं सकता है। इतना चैलेंज है यह वीडियो, आप देखें। हैव आई नॉट सीन यू। अगला टॉपिक में फिर बता रहा हूं, एग्जाम्पल के तहत ध्यान से गौर से देखेंगे। कहता है क्या? क्या राम और श्याम, क्या राम और श्याम बाजार नहीं जा चुके हैं? लड़का से कंफ्यूज हो जाता है कि सर एक बार आप या ई पर पढ़ाते हैं, एक बार चुका चुकी पर पढ़ाते हैं। अरे तो चुका चुकी वाला पॉइंट किताब में है दिया, और या ई वाला जल्दी किताब में नहीं दिया करता है। इसीलिए मैं अलग से मैं बता रहा हूँ, गौर से ध्यान दीजिएगा कि क्या राम और श्याम बाजार नहीं जा चुके हैं। सेंटेंस में यही कहता है वो कि क्या राम और श्याम बाजार नहीं जा चुके हैं। तो कैसे? पहले हम आपको बोले भी हैं
कि हम हैव का प्रयोग तभी करते हैं जब एक से अधिक नाम होता है। तो इस वाक्य में एक से अधिक नाम है कि नहीं है? जब एक से अधिक नाम है तो किसका प्रयोग करेंगे? वो किसका? हैव क्या कि हैज का, तो हैव का प्रयोग करेंगे। याद कर लीजिए, हैव और राम और श्याम है तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। फिर इसके बाद हम ला रहे हैं नोट, तो नहीं लिखा है तो नोट डाल दीजिए, तो नोट। उसके बाद लिखा है V3 वर्ब का तीसरा रूप, तो हम लेकर के आएंगे। जाना का स्पेलिंग गो होता है तो वर्ब का तीसरा रूप गॉन हो जाएगा। और कहाँ रे? तब बाजार, तो किसी जब जगह का नाम दिया रहता है, स्थान में पहुंचने का नाम दिया रहता है, तो हम वहां पर लिखते हैं गॉन टू मार्केट। क्या लिखेंगे? गॉन टू। अब इस वाक्य में हमको समझ में आपको आ गया होगा, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। तीसरा एग्जाम्पल मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्या हम लोग इस दुकान में काम नहीं किए? माइक रखिएगा। हैं? हाँ, एक काम कीजिए, इसको रख लीजिएगा। सब बात में रख दो। क्या हम लोग इस दुकान में काम नहीं किए हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हम लोग इस दुकान में काम नहीं किए हैं? तो सबसे पहली बात यहाँ ध्यान देना है कि क्या हम लोग इस दुकान में काम नहीं किए हैं बच्चों। तो हमें खोजना किसको है? वर्ब को। काम करना वर्ब, रे काम करना वर्ब, और इस दुकान में तो ऑब्जेक्ट, हम लोग तो सब्जेक्ट। याद कर लीजिए। तो सबसे पहली बात हम लाएंगे किसको? हैव को लाएंगे। हैव को लाने के बाद फिर हम किसको लाएंगे? वी को लाएंगे। वी के बाद नॉट। उसके बाद फिर कहता है इस दुकान में काम करना, तो डन, डन, डन। Have we not done work in this shop? We have not done work in this shop. ध्यान से देखेंगे, have we not done work in this shop? क्या हम लोग इस दुकान में काम नहीं किए हैं? क्या हम लोग इस दुकान में काम नहीं किए हैं? तो have we not done work in this shop। तो अब इस एग्जाम्पल के साथ हमारा इस स्ट्रक्चर के अनुसार यह एग्जाम्पल भी खत्म हो गया। तो अब हमको पढ़ना कैसा है, पांचवा और छठा स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। तो आइए पांचवा और छठा स्ट्रक्चर के बीच हम लोग चलते हैं फिर से। वो